वेलकम टू नोटिपीडिया। आज हम देखेंगे जुलाई थर्ड वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। उत्तराखंड ने देहरादून में अपनी फर्स्ट बर्ड गैलरी खोली है। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रिसर्च ब्रांच ने 15 जुलाई को देहरादून में नेचर एजुकेशन सेंटर जॉली ग्रांट में राज्य की पहली बर्ड एग्जीबिशन की स्थापना की। इस कलेक्शन में उत्तराखंड के बर्ड्स की हाई रेजोल्यूशन वाली फोटोज डिस्प्ले की गई हैं, जो विजिटर्स को राज्य के बर्ड्स का एक अट्रैक्टिव व्यू प्रदान करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इंदौर ने 14 जुलाई को 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटों में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे अधिक पेड़ का नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। सीएम मोहन यादव के अकॉर्डिंग इंदौर पहले से ही भारत का सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश का कमर्शियल सेंटर है। इस प्रोग्राम का आयोजन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से किया गया था। मनोज सोनिक को महरेरा के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। मनोज सोनिक को महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अगले चेयरमैन के रूप में चुना गया है। वो अजय मेहता का स्थान लेंगे, जिनका टेन्योर सितंबर 2024 में समाप्त होगा। वर्ष 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर सोनिक दिसंबर 2023 में चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए और अब चीफ मिनिस्टर के चीफ एडवाइजर हैं। भारत ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेम्स में तीसरे स्थान पर है। भारत ने फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। 2010 से 2020 तक पर ईयर 266,000 हेक्टेयर्स नए फॉरेस्ट जोड़े गए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर एक्सपेंशन के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है। चलिए अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की ओर। केपी शर्मा ओली 15 जुलाई को चौथी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने। केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेल ने 14 जुलाई को नेपाल की मेन कम्युनिस्ट पार्टी के नेता को नए कोalition एडमिनिस्ट्रेशन का नेतृत्व करने के लिए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नॉमिनेट किया, जिसे हिमालयन नेशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिस्टोर करने का कठिन काम सौंपा गया है। प्रेसिडेंट पॉल कगामे को उनके चौथे टेन्योर के लिए रीअपॉइंट किया गया। प्रेसिडेंट पॉल कगामे ने रवांडा के 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 99.15% वोट के साथ जीत हासिल की। यह उनका लगातार चौथा कार्यकाल है। इलेक्शन में रवांडा की लगभग 65% आबादी ने भाग लिया, जिसमें से अधिकांश 35 वर्ष से कम आयु के थे। रॉबर्टा मेत्सोला को यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट के रूप में रीअपॉइंट किया गया। फेमस माल्टीज पॉलिटिशियन रॉबर्टा मेत्सोला ने यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष के रूप में हिस्टोरिक सेकंड टर्म जीता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास में ऐसा करने वाली पहली महिला है। अपने नेतृत्व और प्रचार के लिए फेमस मेत्सोला को यूरोपियन यूनियन के सांसदों से 623 में से 562 वोट मिले। एचएसबीसी ने इनसाइडर जॉर्ज एलिडरी को सीईओ अपॉइंट किया। हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स पीएलसी ने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जॉर्ज एलिडरी को अपना अगला सीईओ अपॉइंट किया है। बैंक ने 17 जुलाई को घोषणा की, बैंक ने विकास को गति देने के लिए निरंतरता का विकल्प चुना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओपन एआई ने कॉस्ट इफेक्टिव GPT-4o मिनी एआई मॉडल लॉन्च किया। ओपन एआई ने GPT-4o मिनी एक नया एआई मॉडल जारी किया है, जो वाइडर रेंज के इंडिविजुअल्स के लिए मोर एक्सेसिबल और लेस एक्सपेंसिव है। एआई फील्ड में अभी गूगल और मेटा जैसे मेजर प्लेयर्स में काफी राइवलरी है। साइंटिस्ट्स ने सी सरफेस से 13,000 फीट से अधिक नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की। ओशनोग्राफर एंड्रू स्वीटमन ने मूल रूप से आलू के आकार के पॉलीमेटालिक नोड्यूल के माइनिंग के लिए स्पेसिफाइड एरिया में मरीन बायोडाइवर्सिटी का एनालिसिस करते समय डार्क ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए अब देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। नोवाक जोकोविच को हराकर कार्लोस अल्केराज ने विंबलडन टाइटल जीता। कार्लोस अल्कराज ने 2024 के फाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर अपना विंबलडन टाइटल डिफेंड किया। 21 वर्षीय अल्कराज ओपन ईरा में एक ही वर्ष में विंबलडन और रोलैंड गारोस मेंस सिंगल्स टाइटल जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में साबिरा हारिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इटली के पोर्पेटो में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में इंडियन शूटर साबिरा हारिस ने विमेन्स ट्रैप कैटेगरी में तीसरा स्थान हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपने कलेक्शन में एक और मेडल जोड़ लिया है। अब थोड़ा डिफेंस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजीव कुमार को वेस्ट बंगाल के डीजीपी के रूप में रीइंस्टेट किया है।
वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 15 जुलाई को सीनियर आईपीएस ऑफिसर राजीव कुमार को वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में बहाल किया। राजीव कुमार संजय मुखर्जी का स्थान लेंगे, जिन्हें रिसेंटली कंप्लीटेड लोकसभा इलेक्शंस के दौरान भारत के चुनाव आयोग के आदेश पर राज्य का डीजीपी नॉमिनेट किया गया था। अब देखते आज का आखिरी टॉपिक जो है अवार्ड्स एंड ऑनर। आईएनएस दिल्ली ने ईस्टर्न फ्लीट 2024 का बेस्ट शिप का अवार्ड जीता है। पिछले वर्ष के दौरान ईस्टर्न फ्लीट की स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट्स को मान्यता देने के लिए 14 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम में एनुअल फ्लीट अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई। अपने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल फंक्शंस के कारण आईएनएस दिल्ली को ईस्टर्न फ्लीट का बेस्ट शिप नामित किया गया। इंडियन एस्ट्रोनॉमर प्रहलाद अग्रवाल ने COSPAR अवार्ड 2024 जीता। फेमस इंडियन एस्ट्रोनॉमर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को 15 जुलाई 2024 को पुसान, साउथ कोरिया में 45वीं COSPAR साइंटिफिक असेंबली के दौरान COSPAR हैरी मैसी अवार्ड 2024 प्राप्त हुआ। ये सम्मान स्पेस साइंस में उनके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को मान्यता देता है और उन्हें एक माइनर प्लैनेट 20,064 का नाम प्रदान करता है। नोटपीडिया के न्यूज सेक्शन में आपको सारी करंट अफेयर्स न्यूज मिल जाएगी। इन करंट अफेयर्स की न्यूज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नोटपीडिया को आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल न्यूज पर फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।